हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA वाई सिटी। और जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दमदार गया है, क्योंकि उसके अंदर हम गए हुए थे कर्नल कॉर्टिस के कहने पर डियाज के पास। अब जिन लोगों को नहीं पता डियाज कौन है पड़ा, तो डियाज है पड़ा यहाँ का सबसे बड़ा माफिया। लिटरली गाइज, ये बहुत ही बड़ा माफिया, ड्रग डीलिंग से लेकर जितने भी दूसरे अंडरवर्ल्ड के काम हैं उनके अंदर ये इन्वॉल्व है पड़ा। तो फिलहाल इसके पास गए थे इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, और वहाँ जाते ही भाई साहब टॉमी ने पहले दिन ही इसका भरोसा जीत लिया। इसकी डील हो रही थी, लेकिन उसके दरमियान कुछ गैंग मेंबर्स आ गए और उन्होंने वो डील कैंसिल करवानी चाहिए। लेकिन भाई साहब टॉमी ने टाइम पर पहुँच उस बंदे को वही रास्ते में ही हेड डाउन कर उसका वहीं से उससे सूटकेस खींच लिया। तो वो सूटकेस लाकर हमने ला कर दिया डियाज को, और डियाज हमसे बहुत खुश हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं डियाज के लिए काम। अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ डियाज के पास दोबारा से, क्योंकि भाई साहब मुझे अभी बीच में कर्नल का भी फ़ोन आया होगा और वो मुझे कह रहा था कि भाई मेरे पास बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन भाई सीधी सी बात है, टॉमी को अभी इस वक्त शदीद पैसों की ज़रूरत है। तो उसके लिए सीधा हमें पहले जाना पड़ेगा भाई साहब डियाज के पास, क्योंकि डियाज वन ऑफ द बेस्ट बंदा है पड़ा वाई सिटी का। क्योंकि ये सारे हमें 150 और $500 के अंदर चढ़ा देते हैं, लेकिन भाई साहब डियाज वो बंदा है पड़ा जो हमें जो पैसे हमारे बनते हैं वही देता है। तो फिलहाल अभी इससे बात कर लेते हैं और इससे पूछ लेते हैं कि भाई इसे हमारा क्या इतना ज़रूरी काम था कि इसने वहाँ से फ़ोन करके बुलाया। तो अभी फिलहाल इससे बात करते हैं और पूछ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ऑल राइट गाइस, तो इसको चिड़िया मारने देते हैं और हमें इसने बता दिया कि क्या करना है। तो फिलहाल सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ इसने मुझे क्या कहा है। इसने मुझे ये बात समझाई है कि यहाँ पे एक वाई सिटी के अंदर यहाँ के एक शिप वाली जगह पर, जहाँ पर बहुत सारी शिप्स खड़ी होती हैं, उस जगह पर इसकी एक बोट है पड़ी। इसकी तो नहीं है, इसने चोरी करनी है वहाँ से, क्योंकि इसका भाई साहब शिपिंग का काम है। सारे काम ये शिप से करवाता है। जितने भी इसके ड्रग्स, वेपन्स और जितनी भी ब्लैक मनी है वो शिप्स के जरिए जाती है। तो ये कह रहा है कि वहाँ पर एक शिप है पड़ी, शिप तो नहीं है, एक मोटर बोट है जो कि बहुत फास्ट है पड़ी। तो फिलहाल ये कह रहा है कि उस बोट को यहाँ पर ले आओ, उसकी स्पीड वाई सिटी में सबसे ज़्यादा है पड़ी। तो फिलहाल मैं अपनी गाड़ी निकाल लिया है और उसको लेकर चलते हैं भाई साहब सीधा उसी पोर्ट पर जहाँ पर हमें इस बंदे ने जाने का कहा है। ऑल राइट गाइज, तो अपनी गाड़ी को मैं इन बड़े बड़े रोडों से लेकर भगाते हुए फुल स्पीड में पहुँच आया हूँ उस पोर्ट पर जहाँ पर हमें डियाज ने आने का कहा था। तो फिलहाल वहाँ पर तो कोई जगह है नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है वहाँ पर गार्ड्स हैं पड़े। तो मुझे फिलहाल अपनी गाड़ी को यहीं कहीं पार्क करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस जगह को देख लेते हैं, ये सही लग रही है। वैसे भी ये गाड़ी हमारी थोड़ी ना है पड़ी, ये चोरी की है पड़ी। तो फिलहाल इसको जहाँ मर्जी खड़ा करना खड़ा कर देते हैं। तो फिलहाल भाई साहब यहाँ मुझे बंदे तो नज़र आ रहे हैं, और ये देखो एक ये घूम रहा है। तो इसके ऊपर हम जब तक एम नहीं करेंगे या फिर इसको फायर नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं कहेगा। तो भाई साहब सीधी सी बात है, फायर करना शुरू करते हैं और इनकी ऐसी की तैसी फेरते हैं। तो फिलहाल मैं आने जाने लगा हूँ सीधा अंदर और इनकी बैंड बजाने वाला हूँ। ये भी गया और ऐसी की तैसी इन सब की। तो फिलहाल अंदर जाते हैं और भाई आम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना है पड़ा। सीधा हमें वो बोट लेनी है और बोट लेकर सीधा चले जाना है। तो फिलहाल ऐसी की तैसी इसकी भाई साहब कहाँ कहाँ से बंदे आ रहे हैं इसके। ओके भाई, तो चले जाते हैं आगे और देख लेते हैं भाई साहब। यहाँ पर उसने मुझे कोई कहा था कि एक बोट को नीचे लाने का बटन होगा इसी वेयर हाउस के अंदर। तो मुझे इस वेयर हाउस का गेट ढूंढना है। भाई साहब बंदे बहुत तगड़े रखे हुए हैं इसने, सबके पास कर जरा पड़ी। यानी इसका एक बुलेट फायर होगा और मेरी जान खत्म। तो फिलहाल ये रही वो बोट जिसको हमें नीचे करने के लिए एक स्विच ढूंढना होगा। तो तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब साइड पे हो जाए। फुल गुस्से में हूँ अभी मैं। अभी फिलहाल अंदर चलते हैं और भाई साहब ये 2 गार्ड्स अंदर भी खड़े हैं, इनको भी मारते हैं। और वो रहा कंसोल जहाँ से हमने इस स्विच को नीचे लेकर आना है। तो फिलहाल अभी इस स्विच को दबाते हैं और वो बोट नीचे आ जाएगी। ऑल राइट गाइज, तो हमारी बोट नीचे आ चुकी है। तो अभी फ़िलहाल सिक्योरिटी भी अलर्ट हो गई होगी। तो पहले इनको डाउन करते हैं और सीधा निकलते हैं भाई साहब डियाज के पास। ओके भाई साहब बंदे भर भर के आ गए और सबके पास कर्जर है पड़ी। कर्जर भाई साहब मेरे पास है पड़ी और मैं एक बुलेट फायर करता और बंदा मर जाता है, देख रहे हो। तो भाई साहब अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मेरी हेल्थ बहुत ही कम कर दी इन्होंने। तो भाई साहब मुझे अभी इनसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मेन काम था बोट नीचे लेकर आना। तो बोट नीचे आ गई है, इसके अंदर बैठते हैं और सीधा चले जाते हैं भाई साहब डियाज के मेंशन पर। और भाई देखो बैठते 3 स्टार की तो पुलिस लग गई है। लेकिन यार ये जो इन्होंने पीछे सिक्योरिटी खड़ी की हुई थी, ये तो सीधी सीधी एक प्राइवेट सिक्योरिटी लग रही थी। इन्होंने पुलिस जैसे तो कोई कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। तो इसको छोड़ते हैं और अभी चलते हैं सीधा डियाज के पास, उसी से पूछ लेंगे। वही बताएगा कि भाई साहब इसके पीछे क्या रीज़न है पड़ा कि प्राइवेट सिक्योरिटी क्यों खड़ी है और बोट चोरी करते पुलिस क्यों पीछे लग गई हमारे। तो वो रहा सामने डियाज का मेंशन, इसको वहीं ले जाकर पार्क कर देते हैं। भाई साहब बोट की स्पीड चेक कर रहे हो, वो करीब आती है और ये वाली बोट निकल जाती है वहाँ से। तो इसी से आप इस बोट की स्पीड का अंदाज़ा लगा लो
क्योंकि भाई साहब मैंने तो यहाँ पर वाई सिटी में कभी बोट चलाई नहीं है, तो मुझे क्या पता। तो फिलहाल मैं बातें करता करता सीधा पहुँच आया हूँ डियाज के मेंशन पर। तो फिलहाल इसको यहीं पार्क करते हैं और इसकी जितनी भी कीज़ हैं वो जाकर दे देते हैं डियाज को। ऑल राइट गाइज, तो $4000 ये देख लो भाई। अब पता लग रहा है तुम्हें कि मैं कर्नल का और दूसरे लोगों का मिशन क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पीछे मेन रीज़न यही है भाई साहब, वो पैसे कम देते हैं। अभी देखो मैंने बोट ला कर दिया और इसको इसने सीधा $4000 जो बनते थे, सीधी सीधी बात है। एक तो ये अमीर बंदा भी है, दूसरी बात यह है कि $4000 इसने, शायद अगर अमीर है तो कंजूस भी होना चाहिए था इसको, लेकिन भाई साहब ये बिल्कुल कंजूस नहीं है। $4000 उसने सीधा हमें दे दिया। तो अभी फिलहाल दोबारा से चलते हैं इस डियाज के पास और इसको बता देते हैं कि भाई साहब बोट आ गई है और इसकी चाबियां इसके हवाले कर देते हैं। ऑल राइट गाइज, तो उस बोट की कीज़ मैंने इस डियाज को दे दी हैं और अभी ये मुझे कह रहा है कि भाई मुझे एक ज़रूरी काम है पड़ा, मेरे लाउंज में मुझसे मिल रहे हो। तो अभी फिलहाल जहाँ पर ये मीटिंग्स करता है, ये क्या कर रहा है भाई साहब? लो फिर टीवी के आगे खड़ा है। इसके पिछले एपिसोड अगर किसी ने देखी होगा तो उसको पता, ओ भाई साहब पूरा कंसोल ही तोड़ दिया इस पागल ने। लो क्या बात भाई, बंदा अमीर होता है ऐसे हो पड़ा, उसने कंसोल ही पूरा तोड़ दिया। ओ भाई साहब इसने प्लग ही नहीं लगाया हुआ था। समझ रहे हो कितना घोंचू बंदा है पड़ा, इसके पास पैसा आ गया। तो भाई साहब इसकी बात सुनते हैं और इससे पूछ लेते हैं भाई इसको आखिर क्या मसला पड़ा, क्या कहना चाहता है दोबारा से, क्यों हमें बुलाया। भाई साहब इसने तो सीधा हमें चिंदी चोरी समझ लिया। तो भाई साहब ये डियाज मुझसे ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो बोट तुमने चुराई है पड़ी ना, इसी बोट के अंदर बैठो, जाओ सीधा आगे जितनी भी रेस हैं उन सब रेस को करो और उन सब रेस में से जीत कर सारी बोटों को हरा कर एक पैकेज है पड़ा, वो पैकेज हमें लाकर डियाज को देना। तो भाई साहब ये देख लो लेंस, ये बंदा कभी हमारी जान नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन भाई साहब अभी हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है और टॉमी भी इस पर भरोसा करने लग गया। तो फिलहाल अभी इससे कोई डरने की कोई बात नहीं है पड़ी, ये कोई जासूस वसूस कुछ भी नहीं है पड़ा, ये हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन चुका है। तो अभी फिलहाल इसके साथ चलते हैं उस रेस के अंदर और देख लेते हैं भाई कि ऐसा कौन सा पैकेज है पड़ा जिसको लेने के लिए सभी रेस में लगे हुए हैं। तो अभी फिलहाल ये रही वो रेस, इन सब को हमें पीछे छोड़ना है और इनसे आगे निकलकर उस बोट पर जिस पर पैकेज आना है पड़ा उस तक पहुंच लेते हैं। तो फिलहाल अभी ये बोट है पड़ी, ये इन सब से तो थोड़ी तेज़ है पड़ी, इसमें अच्छी बड़ी मॉडिफिकेशन हुई है। तो अभी फिलहाल इन सब का पीछा करते हैं और सीधा जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो पैकेज आना है। तो भाई साहब ये देखो, ये चीटिंग तो हम करके रहेंगे क्योंकि यहाँ पीछे लेंस को देख रहे हो आप, गोलियाँ भी चलानी से शुरू कर दी हैं। तो भाई साहब ये पीछे मारने का तो नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन मैं भी इनको पीछे छोड़ दिया भाई, पहला वाला तो पीछे हो गया। अभी अगले वाले के पीछे चलते हैं और भाई साहब ये देख रहे हो, मुझे लगता है कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैकेज है कि भाई हर तरफ से वाई सिटी से लोग आ रहे हैं और इसके पीछे बोटें लगाई हुई हैं उन सब ने। तो अभी फ़िलहाल उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर हमें जाने का डियाज ने कहा है। ऑल राइट गाइज, तो इस बोट की गन का होल्ड मुझे लेंस ने दे दिया। उसने कहा भाई ये जो पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं इन सबको टेक डाउन करो, इन सब की ऐसी की तैसी करो। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास है पड़ी गन और जिसका निशाना मुझसे सही से लग नहीं रहा है क्योंकि भाई साहब बोट है, कभी भी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, तो निशाने थोड़े पक्के नहीं है अभी फ़िलहाल इसको जाने देते हैं। और भाई साहब ये देख रहे हो, ये बोट के ऊपर हमला कर रहे हैं कि तो ऐसी की तैसी भाई, पहला डाउन सीधा हेडशॉट दिया भाई, उसके सर से खून उड़ता हुआ गया और इसको भी हेडशॉट दे दिया। ये बोट रुक गई। अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि दूसरी कौन सी बोट है जिन्हें हमें डाउन करना है। ऑल राइट गाइज, अभी तक तो मुझे लग रहा था कि ये कोई छोटी मोटी रेस होगी, लेकिन भाई साहब ये तो सारे गैंगस्टर्स ही पीछे लग गए, हेलीकॉप्टर तक आ रहे हैं और वो मेरे ऊपर शूट कर रहा है। तो अभी फिलहाल इसे हेलीकॉप्टर के पायलट के अंदर शूट तो नहीं कर सकते क्योंकि भाई साहब सीधी सी बात है, हेलीकॉप्टर बुलेट प्रूफ है पड़ा। तो फिलहाल इसके शीशों के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके इंजन के ऊपर फायर करते हैं ताकि इस हेलीकॉप्टर में आग लग जाए। तो अभी फिलहाल इस बंदे के ऊपर तो मैं फायर करता हूँ जो यहाँ से उतरने की कोशिश कर रहा है और गन चला रहा है। तो अभी फिलहाल ये इसके ऊपर बुलेट फायर की मैंने और ये मर गया यहाँ पे। ऑल राइट गाइज, तो ये भी मर गया और हेलीकॉप्टर के अंदर आग भी लगे। तो ये हेलीकॉप्टर अभी थोड़ी देर के अंदर ब्लास्ट कर जाएगा। ऑल राइट गाइज, तो हेलीकॉप्टर ने ब्लास्ट कर दिया और आगे और रेसेस हैं पड़ी, इन सबको भी पीछे छोड़ते हैं और भाई साहब वो पैकेज जो हमें रिसीव करना है वो कर लेते हैं। ऑल राइट गाइज, तो अभी मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ और भाई साहब ये देख रहे हो, इन दोनों को मारना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब अगर ये रेस जीत गए तो वो पैकेज हमारे हाथ से छूट जाएगा और भाई साहब सीधी सी बात है हम रेस हार जाएंगे। तभी फ़िलहाल इसके मत्थे वाला हेडशॉट बचाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं। भाई साहब ये रेस फिनिश हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल पैकेज हमारे हाथ नहीं लगा क्योंकि वो वाली बोट आज आई नहीं। लो भाई साहब, सही वाला तगड़े वाला स्कैम ही हो गया हमारे साथ, वो बोट आज आई नहीं।
तो अभी फ़िलहाल इसको जाने देते हैं। और ये कह रहा है कि वो बोट आएगी कल, तो तुम कल मेरे साथ आना, हम जाएंगे उस बोट के अंदर से वो पैकेज निकाल कर लाकर डियाज को दे देंगे। तभी फ़िलहाल डियाज के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि भाई साहब अभी हमारे पास वो पैकेज नहीं है, अभी हमें इसके लिए काम नहीं कर सकते। ऑल राइट गाइस, तो अपनी इस गाड़ी को मैं लेकर सीधा पहुंच आया हूँ कर्नल की प्राइवेट याच पर। और भाई साहब ये मुझे बार बार फ़ोन करके कह रहा था कि भाई तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है पड़ा और मुझे तुम्हारे से ही हेल्प चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं कहीं पार्क करते हैं और भाई सीधा जाकर बात कर लेते हैं कर्नल से कि भाई उससे हमें ऐसा क्या काम है पड़ा कि वो बार बार फ़ोन करी जा रहा है। तभी फ़िलहाल ये किसी और का फ़ोन आ गया था, इसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, इसको छोड़ते हैं यहीं पे और सीधा चले जाते हैं भाई साहब कर्नल के पास और उससे पूछ लेते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। ऑलराइट गाइस, तो हम आ गए हैं कर्नल की प्राइवेट याच पर और ये यहाँ हमसे किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो अभी इससे बात कर लेते हैं और ये किसी टैंक के बारे में बात कर रहा है। तो अभी इससे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है और इससे बात कर उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर ये जाने का कहेगा। कि भाई तो इस कर्नल की मुझे पूरी की पूरी समझ आ चुकी है। ये कह रहा पड़ा कि यहाँ पर एक हार्डवेयर की शॉप है जो मिलिट्री की है, वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक वेपन रखवाया है, एक टूल रखवाया है, उसको जाकर पिक कर लो और फिर जाना सीधा उनके पास। तो भाई साहब सीधी सी बात है, मैं पहले वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं जाकर देखूँगा कि भाई वहाँ पर मिलिट्री कितनी है जहाँ से हमने टैंक चोरी करना है और वो टैंक मेरे ख्याल से ये जा रहा है। तो फिलहाल अभी चलते हैं सीधा उस जगह पर जहाँ से उस टैंक ने गुजरना है, क्योंकि भाई वो पूरी की पूरी सिटी ब्लॉक हो चुकी है और वहाँ पर कोई आदमी भी नहीं होगा। तो फिलहाल हमें छुप छुप कर वहाँ से उन्हें देखना होगा और देखना होगा कि कैसा सिस्टम है पड़ा, कितनी फोर्स है पड़ी, क्या हमें वहाँ पर किसी गन की या किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत है या नहीं है। ऑल राइट गाइस, तो अपनी चीता को लेकर मैं पहुँच आया हूँ दूसरी सिटी में। और भाई साहब इस वाइस सिटी के अंदर पूरी की पूरी रोड जितनी भी जगह हैं आज सारी की सारी खाली हैं, क्योंकि भाई यहाँ से इनके एक स्पेशल टैंक ने गुजरना है। तो अभी फ़िलहाल मैं भी रोड से नहीं जा रहा ताकि मैं इनके रडार में ना आ जाऊँ, मैं दूर दूर से इधर से इन्हें काउच करता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल ये देख लो, ये यहाँ से जा रहे हैं और मैं फ़िलहाल गाड़ी के पीछे छुप जाता हूँ। फ़िलहाल ये देख लो, ये टैंक जा रहा है और ये फोर्स है पड़ी। तो अभी फ़िलहाल अगर हम इनके साथ किसी गैंग के थ्रू हमला करेंगे तो सीधी सी बात है फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगी और भाई 5 स्टार की तो मैक्स पुलिस हमारे पीछे लग ही जाएगी। तो अभी हमें काम ये अकेले और चुपके से करना होगा, लेकिन भाई चुपके से तो नहीं कर सकते क्योंकि भाई देख लो रोड के सामने से टैंक चोरी करना है। तो यहाँ पर एक हार्डवेयर की शॉप है पड़ी जो कि मिलिट्री की है पड़ी और यहाँ पर जाने का मुझे कर्नल ने कहा था। तो सीधी सी बात है यहाँ जाते हैं और भाई साहब ये बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि टैंक की इतनी स्पीड नहीं होती। तो जितनी देर में मैं वहाँ पहुँचूँगा ये आधा रास्ता क्लियर कर चुके होंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीता है इसको भगाते हैं और सीधा चलते हैं हार्डवेयर की शॉप। ओके, तो मैं आ चुका हूँ हार्डवेयर की शॉप पर और यहाँ से मुझे यही एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए था। बस बाहर निकलते हैं, अपनी चीता में बैठते हैं और सीधा चले जाते हैं उस कर्नल के टैंक को चोरी करने के लिए। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि इस कर्नल को वो टैंक क्यों चाहिए बड़ा। भाई सीधी सी बात है मिलिट्री का बंदा है, मांग ले उनसे, लेकिन भाई नहीं, ये कह रहे कि तुम उसको चोरी करो और लाकर सीधा मेरे पर्सनल के राज में खड़ा कर दो। तो ऑल राइट गाइस, तो मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा चला जाऊंगा अब उस जगह पर जहाँ पर वो जगह है पड़ी और वो जहाँ पर टैंक लेकर जा रहा है। भाई उस जगह पर मिलिट्री बेस में पहुँचने से पहले मुझे उसी रास्ते से उस टैंक को चोरी करना होगा। तभी फ़िलहाल टाइम वेस्ट किए बगैर उस जगह पर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अपनी गाड़ी को मैं अब यहीं पार्क कर दूँगा और सीधा भाग कर चलते हैं। भाई इन्हीं के अंदर शामिल हो जाते हैं और उन्हें नहीं पता लगने देते। देखो भाई साहब सीधी सी बात है, स्क्रू ड्राइवर हाथ में, इसका गेट का दरवाज़ा तोड़ दिया मैंने और ये आ गया भाई पुलिस ऑफिसर बाहर। तो अभी फ़िलहाल इसको मैंने बंद कर लिया और ये टैंक फुली लॉक्ड हो चुका है अंदर से। और भाई साहब ये देख लो, मैंने कहा था ना मैं अंदर बैठूंगा और मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकेगा, क्योंकि भाई मैं जिसमें टक्कर मारूंगा सीधी सी बात है वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। तो अभी आपको ऊपर करके डिनोटिएशन का मतलब समझ आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक बॉम्ब फिट है जो किसी और के बैठते ही अलर्ट हो गया। तो भाई इन्होंने सीधी सी बात है इसके अंदर ट्रैक करो। भाई साहब मेरी गाड़ी लेकर आ गया। ओके भाई, तो इसकी डिनोटिनेशन को हटाते हैं और सीधा लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमें कर्नल ने इस टैंक को पार्क करने का कहा है। ऑल राइट गाइस, तो इन पुलिस वाले झंझटों से बचकर मैं उसके राज के करीब पहुँच आया हूँ। तभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से मैं उसकी बैक साइड पे आ गया हूँ। शिट यार, पीछे मुड़ना पड़ेगा। और भाई साहब ये डिनोटिनेशन तो बढ़ती जा रही है, यानी इसके टैंक के अंदर एक बॉम्ब है पड़ा और इन्होंने उसको एक्टिवेट कर दिया है। अगर मैं टाइम के अंदर इस टैंक को वहाँ ना पहुँचाया तो भाई साहब ये बीच में ब्लास्ट कर देगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है,
इस स्ट्रेट से मुड़ते हैं और भाई टैंक की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं। इनकी तो ऐसे की तैसी भाई साहब, जो आता जाएगा वो खुद ही लगता जाएगा। तो एक आधा इसके ऊपर एक मिसाइल भी फायर कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये रहा इसका वो गैराज जहाँ पर हमने इस टैंक को पार्क करना है। तो इसके अंदर जाते ही सारे मैटर क्लोज हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इस टैंक को इस गैराज के अंदर खड़ा देते हैं। ऑल राइट गाइस, तो गैराज के अंदर हमारा टैंक खड़ा हो चुका है। अभी इसके अंदर से बाहर आते हैं और सीधा बाहर आ जाते हैं। और भाई साहब ये टैंक यहाँ पर सेव हो जाएगा और हमारे ऊपर से भी पुलिस हट गई है। ऑल राइट गाइस, तो मिशन पास हो चुका है और दोबारा से चलते हैं कर्नल के पास और उसको बताते हैं तुम्हारा टैंक हमने पहुँचा दिया। ओके गाइस, तो बीच में मुझे फ़ोन आया था एवरी का और वो कह रहा है कि भाई मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है बड़ा। तो अभी फ़िलहाल एवरी के पास चले जाते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि भाई सारे जितने भी यहाँ पड़े यहाँ सबको टॉमी से काम ही यहाँ पड़ा। भाई साहब मैंने इन सब से यही कहा था कि मुझे वो $1 मिलियन चाहिए, लेकिन अभी तक किसी ने सीधे मुँह जवाब नहीं दिया, ना कर्नल ने, ना डियाज ने और ना ही इस एवरी ने। तो अभी फ़िलहाल रोजनबर्ग और मैं मिलकर ही कुछ करेंगे। हम भाई साहब इनके काम ही करते रह जाएंगे यहाँ पर, और सोनी आकर मुझे लगता है हमें यहाँ पे मार ही देगा। तो अभी फ़िलहाल ये बंदा अपनी लिमो में आ गया है, इसके पास बैठते हैं और इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई अब कौन सी नई आफत से डालेगा। और इसने भाई सीधी सी बात है, एवरी का मिशन करना है तो सीधी सी बात है बंदों का मर्डर ही होगा। ओके भाई, तो मुझे इस एवरी की पूरी बात समझ आ चुकी है। ये कहता है कि एक लिटिल हवाना कर एक ड्रेस शॉप है बड़ी, तुम वहाँ जाओ, वहाँ से जाकर एक गैंग का कपड़े चेंज करो और उस गैंग के अंदर जाकर शामिल हो जाओ। और उस गैंग को ना पता लगे, अगर उसको पता लग गया तो भाई उन सबको सीधी सी बात है मार देना और उनका मेन लीडर है उसको ख़त्म कर देना। इसने भाई साहब हमें ये तो नहीं बताया कि उस गैंग लीडर को हमने क्यों मारना है, किस वजह से मारना है, या उसको उसके साथ इसका क्या मैटर है पड़ा। इसने क्या बस जाओ क्यूबन्स की वैन लो, उसके अंदर बैठो, उन जैसे कपड़े पहनो और उन सबको मार दो। तो सीधी बात है भाई साहब ये काम आसानी से तो होगा नहीं, हमें पहले वेपन्स बाय करने पड़ेंगे और वेपन्स बाय करने के बाद उस ड्रेस को चेंज करना होगा। तो अभी सीधे चलते हैं लिटिल हवाना, वहाँ से कपड़े चेंज करते हैं और सीधे चले जाते हैं एम्यूनिशन की शॉप पर। ऑल राइट गाइज, तो अपनी गाड़ी को मैं लेकर सीधा पहुँच आया हूँ लिटिल हवाना क्लॉथ शॉप। अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन सी ड्रेस है बड़ी। ऑल राइट गाइज, तो टॉमी वर्सिटी प्लस छपरी बाहर आ चुका है, इसके साथ बैठते हैं और सीधे चले जाते हैं उधर एम्यूनिशन की शॉप पर, वहाँ से आर्मर। ऑल राइट, तो रास्ते में मेरी एक गाड़ी से बहुत गंदी टक्कर हुई थी और भाई मेरी गाड़ी ब्लास्ट ही कर गई थी। तो फिलहाल वहाँ से बच कर मैंने एक बाइक चोरी की और सीधा पहुँच आया भाई साहब वाई सिटी एम्यूनिशन शॉप। तो भाई साहब सीधी सी बात है, यहाँ से मुझे पिस्टल, मैक, शॉटगन, कर्जर, जो चीज़ है भाई सब बाय करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब सीधी सी बात है इनसे तो काम, इनके बगैर काम होने ही नहीं वाला। तो फिलहाल कर्जर जितनी भी हो सके और शॉटगन जितनी भी हो सके सारी की सारी बाय कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो आर्मर मेरे पास पहले से ही है, तो सीधा चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर जाने का हमें एवरी ने कहा है पड़ा। तो फिलहाल अपनी बाइक को सीधा भगाते हैं उसी तरफ जहाँ पर वो गैंग वार हो रही है। ऑल राइट गाइस, तो अपनी बाइक को भगाते भगाते मुझे यहाँ से राइट हो जाना है और फिर आगे से लेफ़्ट हो जाना है और मैं पहुँच जाऊँगा उस जगह पर जहाँ पर ये गैंग वार हो रही है। भाई साहब वो बंदा नहीं, मुझे अब समझ आई है, एवरी की कोई जगह है बड़ी प्रॉपर्टी, उस जगह पर भाई साहब ये सारे कब्जा करके बैठे हैं। तो भाई साहब सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था इस बंदे के ऊपर लैंड फ्रॉड और बहुत सारे ऐसी केसेस हैं पड़े। फिलहाल ये देखो उस जगह से लेकर इस जगह से लेकर इसकी शॉप इन्होंने सील की हुई है। तभी फिलहाल इन सबको फायर करना और भाई सब ने हमले शुरू कर दिए। ओके भाई साहब, तो ये मेन बंदा जो यहाँ का लैंड फ्रॉडर है पड़ा और भाई साहब वो भाग रहे हैं यहाँ से। ओह शिट 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 शिट, इसको निकालो, इसकी ऐसी की तैसी। भाई साहब गाड़ी में तो आग लग गई है और शिट भाई साहब टॉमी में गिर चुका है और भाई वो सीधा जा रहे हैं, जिन लोगों ने इसके ऊपर हमला किया था भाई वो दोबारा भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल सीधे बैठते हैं अपनी बाइक के ऊपर और उनका पीछा कर लेते हैं। भाई साहब ये बंदा पीछे से डायनामाइट फेंकता हुआ जा रहा है, यानी मैंने एक टायर भी इसके ऊपर रखा और मेरी गाड़ी ब्लास्ट कर जाएगी। तो भाई सीधी सी बात है, इसकी गाड़ी के अंदर आग लगाते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। मैंने पहले इसकी इसकी टायर फाड़ दिए सारे, यहाँ से सारे टायर इसके ब्रस्ट कर गए हैं। तो अभी फ़िलहाल इसकी गाड़ी यहीं रुक जाएगी। भाई ये तो रोक ही नहीं रहा, रोक दी इसने रोक दी। ओके भाई, ओ यार ये तो बाहर निकल के भाग रहा है, इसके तो पहले इस बंदे को मार, ऐसी की तैसी तेरी। भाई साहब गाड़ी में भी आग लग गई तो इससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, गाड़ी को फटने देते हैं और फिर मैं इसके पीछे भागूंगा। ऐसी की तैसी भाई साहब भाग के जाएगा किधर ये। ओ भाई मेरी गन का फायर नहीं जा रहा वहाँ तक। फिलहाल अपनी बाइक के ऊपर दोबारा बैठते हैं और सीधा इस पागल का पीछा करते हैं। भाई पता नहीं कहाँ भागता हुआ जा रहा है ये, उसको पता है इसने नहीं बचना मेरे हाथों से, फिर पता नहीं क्यों भाग रहा हो। भाई देखो इसकी हिम्मत देखो, मेरे पर फायर कर रहा है, ऐसी तैसी तेरी मर जाएंगे वे। ऑल राइट गाइस, तो ये बंदा भी हमने मार दिया और भाई टॉमी से जितने इसने कत्ल करवाने थे करवा दिए हैं। और ये कौन सी गन है भाई, पूरी वाई सिटी में भी इस जैसी गन नहीं है पड़ी।
ऑल राइट गाइस, तो ये वाली गन भी हमने ले लिया। अभी फ़िलहाल सीधा चले जाते हैं दोबारा एवरी के पास और उसको बताते हैं कि भाई जो बंदा तुझे बार बार तंग कर रहा था उसको हमने मार दिया। ओके भाई, तो एवरी से तो बातें होती रहेंगी, लेकिन भाई साहब मैं ये ड्रेस चेंज करना चाह रहा हूँ और बहुत दिन हो गया मैं अपने अपार्टमेंट भी नहीं आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल इस गाड़ी को यहीं पार्क करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, अंदर जाते हैं, थोड़ा सा शावर लेते हैं और रेस्ट करते हैं और कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं सीधा चला जाता हूँ अपने रूम के अंदर और भाई बहुत दिन हो गया, मुझे तो रास्ता भी भूल गया यहाँ का। तो अभी फ़िलहाल सीधा चला जाता हूँ अपने रूम के अंदर और भाई देखते हैं कि वहाँ की क्या हालत है, पड़ी क्लीननेस हो भी रही है सही से या फिर ये भूल ही गए कि यहाँ पे कोई टॉमी करके बंदा रहता भी था। ओके भाई, तो क्लीननेस पूरी सही से हो रही है। अभी फ़िलहाल मैं शावर लेता हूँ और फिर आपसे बात कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो कपड़े चेंज हो चुके हैं, शावर ले लिया है, नहा धो लिए हैं। अभी सीधा चले जाते हैं एवरी के पास और उससे बात कर लेते हैं कि भाई आगे क्या सीना पड़ा, कैसे चलेगा ये सब। क्योंकि भाई साहब सोनी ने मुझे दोबारा फ़ोन किया पड़ा और भाई वो बंदा तो रुक ही नहीं रहा है। वो कह रहा है मुझे मेरे $1 मिलियन वापस दो या मैं वाई सिटी आकर तुम्हें मारूंगा। तभी फ़िलहाल अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और सीधा चले जाते हैं कर्नल के पास। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो भाई साहब सब्सक्राइब भी कर लो। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।